जेल भगत सिंह को उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इंकलाब के देखे थे, उस मूछ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। आप लोग गले में डाल लें और आप डाल करके दाहिना हाथ में डाल लें। मेरा निवेदन है। अच्छा ये पकड़िए। हाँ थोड़ा और इधर आ जाइए, फोटो के साथ आ जाए। हाँ ठीक ठीक, हाँ ठीक, हाँ हो गया। हमारे मंदिर तो काम में आपने किया भाई, हमको याद नहीं है, उसमें हम ही मंदिर हमारे मंदिर तो काम में लोगों के सहयोग से। सामने आइए। हाँ आप तो पास में खड़े हो जाओ बेटा। पकड़ ले रहे हैं फट में। हाँ ठीक, लेट नहीं होगा, एकदम समय छोड़ देंगे। हाथ में ले लें आप लोग, सज्जल फूल ले लें। पसंद कीजिए मेरे। ओम भूतस्वाग्ने प्रतिजागृहे तमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् विश्वे देवाय यजमानस्य सीदत असिर्वी ब्रह्मवस्य सेनानादेन समेधया स्वामग्ने जातवेदसेदं न मम। वहाँ चलिए जाओ, दोनों चलिए, मंत्र बोल रही है ना, चलिए। अब इन लोग को दे दें। ओम हनुमन्य स्वाहा। ओम आप यहाँ पूरब से शुरू करें, फिर यही मिला पे। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। छोड़ना है अब तक आपने छोड़ करके। ओम अग्ने नमस्काराय अस्मान् विश्वान् देवानां विद्वान् यो सर्वदेवानां नमोस्तान्ते नमो विद्महे। अब गायत्री मंत्र 5 बार कम से कम आखिरी को गायत्री मंत्र बोल करके आहुति दें, सारे लोग ज्ञानवान हो। ओम भूर्भुवः स्वः धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। जो आज नहीं है लेकिन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को कोई नकार नहीं सकता। वो व्यक्ति ऐसे थे, जहाँ खड़े हो जाते थे, जहाँ रुक जाए, कहीं भी खेत में रुक जाए, वहीं आर्य समाज तैयार हो जाता था। उनकी भाषा में वह तेज और ओज हुआ करता था। तो उस समय करती थी सावित्री देवी, बहुत बढ़िया था। लेकिन आर्य समाज के मंच ने हमें बोलना सिखाया और सबसे परमात्मा से सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का शहादत दिवस 95वां शहादत दिवस हम मना रहे हैं पूरे देश दुनिया में। और वैचारिक रूप से सबसे तर्क संगत, तर्कपूर्ण बातें रखने वाले भगत सिंह के विचार आज भी अमर हैं।
इनके पुस्तकों का अध्ययन जरूर करना चाहिए हमें। इनके कई पुस्तकें, मैं नास्तिक क्यों हूँ, बम का दर्शन, शहीद के जेल नोटबुक। 23 साल की अवस्था में इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की और अपनी ऐसी विचारधारा की विरासत पीछे छोड़ गए हैं जिसको आज का युवा पढ़े तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि भगत सिंह जैसे लोग अब धरती पे आते नहीं, और जब आते हैं तो शताब्दियों तक याद किए जाते हैं। तो इस अवसर पर चूंकि आज कार्यक्रम था तो मैंने निवेदन किया कि आज अवसर ये है तो इसको भी इसमें सम्मिलित कर दिया जाए। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर भी आयोजित हो जाए। हालांकि 5 बजे हम लोग लालडी गेट पर भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं। टाइम ओवर हो चुका है, यही तस्वीर वहाँ पर भी जाएगा। और ये हमारे कार्यालय से तस्वीर आया था तो 5:20 हो गया। हमारा भी फोन आ रहा है कि अभी तक तस्वीर नहीं पहुँचा, आप लोग नहीं पहुँचे, हम कहें बस 10 मिनट का और। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने बात को यहीं पर समाप्त करता हुआ एक बार इंकलाब का नारा लगाऊंगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। नमस्ते करते हैं और बड़े भाई के रूप में हम आपका और पुरोहित बाबा जी का बहुत सम्मान करते हुए यहाँ पे यज्ञ जो भी हो रहा है, रविवार को निश्चय किया गया है कि हर रविवार यहाँ जनमानस तक पहुँचाने के लिए जहाँ देवी यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ, तो उसको हिंदू बनाते हुए हम यहाँ महिलाओं और बच्चों को और बड़े भी आ सकते हैं सभी के लिए यहाँ यज्ञ और सत्संग की जरूरत के हिसाब से प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे हमेशा ये कोशिश होती है कि यहाँ पे हर सप्ताह नए नए लोगों को जोड़ा जाए और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ जो भी हम लोग बहनें जुड़ चुकी हैं उनको भी ये कार्य पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। उसे मुझे शहीद दिवस का कब नहीं बता पाएगा। तो ये बहुत बड़ी कोई शब्द नहीं है जितना बड़ा संकल्प आप लोगों ने लिया है और लोगों को आईना दिखाने पे लगे, क्योंकि आज का समाज अपने चेहरे में धूल पोत करके आईने को साफ कर रहा है। अपना चेहरा नहीं साफ कर रहा, आईने को साफ कर रहा है। और आप उसे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं बार बार कि बाबू तुमको अपना चेहरा साफ करना है और तुम आईने को साफ कर रहे हो। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के, और पहली बार मैं नहीं सम्मिलित हुआ। शायद मैं गुरु जी की बात हो रही है ना, मैं तो बहुत ही दिन सम्मिलित हुआ हूँ जब हमारे समाज के द्वारा यहाँ पशु मेला लगाया जाता था, गौ प्रतियोगिता होती थी, लालडी पार्क में गौ प्रतियोगिता होती थी। अब वो बंद हो गया, नहीं तो लोग जिले से जिनकी बहुत सुंदर गौ माता थी लोग आते थे और यहाँ पे प्रतियोगिता होती थी। बहुत बड़ी स्पर्धा होती थी कि हमारी गौ माता प्रथम आए। और गुरु जी नहीं है, गुरु जी दूर से मुझे बड़े तेज आवाज में चलो जरा बैठ, ऐसा नहीं है, तो बहुत मजा आती है। लगता है आप लोगों का प्रेम स्नेह है, क्योंकि व्यक्ति, मेरा मानना है, बगल में लेकिन भजन गा रहे थे कि राम को पाना है तो हनुमान के पास मिलना पड़ेगा। मेरे दिमाग में आया कि अगर हम पार्षद जी से कैसे मिले। 2 दिन पहले हमने सोचा कि ये कहीं हनुमान हमारे लिए अविनाश बाबू हैं, इनके पास हमने जैसे गेट खोलने वाले थे सुबह में हमने कहा आपको आना है और साथ में पार्षद लेके आना। इन्होंने और नहीं तो मुझे ले चलिए, चले वहाँ। इन्होंने कहा मैं अगर वो रहेंगे गोरखपुर में तो जरूर आएंगे, आप निश्चिंत रहिए। मैं 1 दिन पहले आप बताए थे, उस दिन बता दीजिए। आज सुबह टहल कर जैसे आ रहा था फिर इनके पास गया। दोपहर में जैसे गया इन्होंने कहा याद हमको धरा दी, मुझे याद नहीं था इन 3 महापुरुषों का आज बलिदान दिवस। हमने कहा फोटो कहाँ मिलेगा, कैसे लेकर आया। मैंने तुरंत बच्चे को लिया, कार्यालय पहुँच गया, वहाँ से लेकर आया। हमने कहा माला क्या बता आइएगा आप लोग, इस तरह से आप लोग स्नेह दे रहे हैं, अगर ऐसे दिए तो पुनः वो दिन आ जाएगा। ये प्रयास हम लोगों का निरंतर जारी चल रहा है। तो पंडित जी का एक बार नाम श्री पंडित दीराज शर्मा अमर रहे अमर रहे, पंडित दीराज शर्मा अमर रहे अमर रहे। और बोलते हैं हमारे प्रधान जी का, वैसे ससुर जी का नाम है, लेकिन उन्होंने पंडित जी के साथ इस देवाल में जो भवन खड़ा हुए हैं, जितने जो है कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाई थी वो उन्होंने निभाया था। उसका भी अर्थन हम साथ में करते रहे, क्योंकि उनकी प्रेरणा से उस परिवार की बहू कार्यक्रम में लग करके जो निरंतर प्रगति कर रही है। निरंतर व्यवस्थाओं में जितनी भी व्यवस्था आप बैठे हैं, आसन से लेकर के जलपात इत्यादि सब व्यवस्था में निरंतर रूप से मेरे निकलता नहीं है तो अभी तुरंत प्रस्तुत कर देती। ऐसी महिला का भी सम्मान तो निरंतर हम लोग करते ही रहे हैं। उनके ससुर का भी नाम अर्पण किया जाए। स्वर्गीय श्री चंद्रजीत बनवाल अमर रहे अमर रहे, स्वर्गीय श्री चंद्रजीत बनवाल अमर रहे अमर रहे, स्वर्गीय श्री चंद्रजीत बनवाल अमर रहे अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे, की ज्योति जलती रहे, हमारे समाज अमर रहे। स्वामी के उपकारों को भूलो मत भूलो मत। भारत माता की जय, भारत वीरों की जय। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, सुखदेव अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा भगत सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भगत सिंह का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 24 मार्च 1931 को फांसी देने की तारीख तय की गई थी, लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्होंने 11 घंटे पहले ही यानी 23 मार्च 1921 को शाम 7 बजे ही फांसी दे दी। भगत सिंह